हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसडी यादव मैथ, जो न्यू बुक को कंप्लीट कर रहे थे तो उसमें ट्रेन चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। ठीक है, तो ट्रेन चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे जो जिससे दोस्तों हमारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो अच्छे से सीखेंगे और शार्ट मेथड के साथ सीखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पे दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आप देखेंगे और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन जो दिया गया है स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग। यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करे, यानी रेलगाड़ी है भाई, उसका चलना काम है, किसी प्लेटफार्म को यानी रास्ते में प्लेटफार्म को पार करेगी या तो किसी क्या करेगी भाई, किसी पुल को पार करेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में यही कहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए, एक रेलगाड़ी है समान गति से चलते हुए 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई वाली दो सुरंग हैं। ठीक है, 470 है और 450 मीटर लंबी दो सुरंग है, 12 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। ठीक है, तो यानी यहाँ पे देखेंगे जो रेलगाड़ी की जो समान गति से चलते हुए कितनी कितनी लंबाई की ये सुरंग है भाई, 270 है, 270 है। उसके बाद कितना है, 450 है, 450 है। ठीक है, और इसको कितना समय लग रहा है, 12 सेकंड तथा 15 सेकंड। समय कितना लग रहा है, 12 सेकंड और कितना भाई, 15 सेकंड। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन। क्वेश्चन मात्र इतना ही है कि दो सुरंग है, एक 270 मीटर, एक है 450। पहले को लगा 12 सेकंड, दूसरे को लगा 15 सेकंड। इसी क्वेश्चन को कराने में लोग पूरा महाभारत कर देते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है, इसको इतना बड़ा कर देते हैं कि बच्चों के समझ में ही नहीं आता। तो हम आपको बताएंगे इसको कैसे करना है। देखिए, इस आइडिया से करेंगे तो आप बहुत जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, जो लोग सूत्र से लगाते हैं वो लगाते ही रहेंगे, आप जल्दी से कर लेंगे। कैसे करना है बस बने रहिएगा। इसको निकालने के लिए हम जब भी सॉल्व करेंगे, हमारा ये जो पैटर्न है, हम जब भी इस तरह के सवाल लगाएंगे, सबसे पहले लंबाई आएगी। क्या आएगी, ट्रेन की लंबाई आएगी। वो भी किसकी, हम आपको बता रहे हैं, ट्रेन की लंबाई आएगी। सबसे पहले ट्रेन की लंबाई आएगी, उसके बाद जो कुछ भी निकालेंगे फिर आएगी चाल। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं, इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से अंतर निकालेंगे तो 4 और 5 का अंतर कितना आ गया, एक, एक बराबर ऐसे रख लीजिए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 1350 कितना आ गया, 1350 आ गया। यहाँ से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 5 चौके 20, यानी कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। इतना समझ में आया। 450 को 4 में गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा, 270 का 5 बार गुणा करेंगे 1350 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे, इसका अंतर लेंगे, यहाँ पे अंतर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंतर 450। कितना आ गया, 450। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 450। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 450। इसी को हमने बताया था पहले लंबाई आती है। क्या आती है भाई, लंबाई। हमने आपको बताया था एक यूनिट का मान निकालते हैं तो वही क्या हो जाती है, लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 450। ध्यान से समझना, रेलगाड़ी की लंबाई हमने निकाल लिया 450, कुछ भी नहीं किया, बस आपको ऐसे बैठे थे, हमने इसको कट किया, इसको तिर्यक मल्टीप्लाई के रख कराया और यहाँ पे अंतर लिया तो एक आया, यानी एक यूनिट का मान जो आता है वही रेलगाड़ी की लंबाई। और यहाँ पे डिफरेंस देखा तो आ गया 450। रेलगाड़ी की लंबाई 450 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन यही कहा था कि चाल बताइए, तो चाल आपको कैसे नहीं पता होगी भाई, क्यों, क्यों हमने रेलगाड़ी की लंबाई निकाला, जानते हैं आप। जब इस प्लेटफार्म या सुरंग को जब रेलगाड़ी पार कर रही थी तो जितना रेलगाड़ी की अर्थात प्लेटफार्म या पुल की लंबाई थी, उतना ही लंबाई तो रेलगाड़ी की भी रही होगी, उसको बिना पार किए थोड़ी ना गई होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस प्लेटफार्म या सुरंग की लंबाई दोनों को जोड़ लेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे भाई, किससे भाग करेंगे, समय से, तब जाके चाल निकल के आएगी। तो हमने रेलगाड़ी की लंबाई 450 पता हो गया। तो आप किसी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे तो इसमें रख दीजिए, चाहे तो इसमें रख दीजिए, दोनों में आंसर आ जाएगा। तो चलिए जिसमें आपको कैलकुलेशन आसान हो, तो देखिए इसमें रखेंगे, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। इसमें करेंगे साढ़े यानी 4500, यानी 450 से 450 दूना कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से चाल निकालेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है भाई, यहाँ से निकाल 45 और 45 पहले वाले में रख रहे हैं भाई, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 900।
900 मीटर हो गया और समय कितना था पहले 15 सेकेंड, तो हम 15 सेकेंड ले लेंगे। फिर समझ लीजिए हमने 450 मीटर और 450 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, 450 रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों को जोड़ लिया, 900 हो गया। और समय कितना लग रहा था 15, भाग कर देंगे यहाँ से। आपको यहाँ से रेलगाड़ी की चाल निकालना है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे भाई, ये मीटर पर सेकेंड में है तो 18 बटे क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये आपको किस में बदलना है भाई, पहले भाग कर लिए, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, यानी कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें हम क्या कर देंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 से कट करेंगे 12 हो जाएगा, 12 15 में कितना, 12 अट्ठे कितना होता है 96, अर्थात कितना हो जाएगा 216, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 12 एकम 12 9 कितना हो जाएगा 216, 216 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट को, 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा कि 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 440 मीटर लंबे पुल को, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 440 मीटर एक लंबे पुल को 33 सेकंड में पार कर लेती है। तो आपको यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों पता है और समय भी दिया है। आप एक चीज़ निकाल सकते हैं क्या, चाल। चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे समय। तो हम रेलगाड़ी की चाल पहले निकाल लेते हैं, तब उसके आगे फिर पढ़ेंगे। आगे पढ़ लेते हैं। फिर कहा एक 350 मीटर लंबी पुल को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। यानी आपकी बार आपको दूसरा एक प्लेटफॉर्म दे दिया, कहा कि इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो भाई हम तब तक उसको नहीं निकाल सकते जब तक कि रेलगाड़ी की चाल हमें पता ना हो। क्यों, इसलिए हम नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए हम निकालते हैं भाई रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल आपको क्या होगा यहाँ पे, तो दूरी कितना दिया है, दूरी दोनों प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़िए, तो 220 और 440 कितना हो जाएगा बताइए, 660 कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। ठीक है, हमने दोनों की प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ लिया, 660 हो गया। और इसको समय लग रहा है 33 सेकेंड का। तो यहाँ से हम भाग कर देंगे तो 20 आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड आई रेलगाड़ी की चाल। क्या आई, 20 मीटर पर सेकेंड रेलगाड़ी की चाल आ गई। तो आपसे समय पूछा है, चलिए समय पूछा है, समय क्या है अब यहाँ से निकालेंगे। अब फिर आगे स्टेप में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में ये कहा कि रेलगाड़ी जो है ना आपकी बात 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो अच्छा 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, तो जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी और रेलगाड़ी की लंबाई होगी, दोनों को जोड़ेंगे ना भाई। हम स्टार्टिंग में ही बताए थे किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को या सुरंग को पार करते तो रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की जुड़ जाती है। तो चलिए पहले कितना आपका रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी और अब प्लेटफॉर्म कितना है 350। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 570 हो जाएगा। कितना, 350 प्लस 220 कितना हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई और जो अब इस रेल प्लेटफॉर्म को पार कर रही है उसकी लंबाई, तो 570 हो जाएगा। ठीक है, 570 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। समय यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा टाइम, टाइम बराबर क्या होता है दूरी। तो दूरी कितना है, पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी 220, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितना भाई, यहाँ से बताएंगे 350, तो कितना 570 हो जाएगा, 570 हो गया। मीटर लंबी रेलगाड़ी है, मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी रेलगाड़ी प्लस क्या हो गई, और उसके बाद सुरंग की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। उसके बाद अब आपको चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी आई है 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या सेकेंड। तो अब वही समय आ जाएगा सेकेंड में, तो 0 से 0 कट गया, 2 से भाग कर देंगे हम, तो आ जाएगा 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, उसके बाद 2 पंचे 10, 28.5 सेकेंड लगेगा इसको पार करने में। ठीक है, 28.5 सेकेंड है। तो किस ऑप्शन में हो जाएगा भाई, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसको देखिए सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा
क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार कर सकती है या पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी? अच्छा ये बताइए, आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है, उसके बाद एक आपको चाल दी गई है और समय दी गई है। तो हम क्या चाल और समय का गुणा कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगी? कुल दूरी पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी भाई? कुल दूरी। तो चलिए इसको लगाते हैं। आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको रेलगाड़ी दूरी, आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है भाई? चाल गुणे समय होता है। ठीक है, तो आपको दूरी दिया है। दूरी क्या होती है? दूरी का मतलब हम यहाँ से देखेंगे रेलगाड़ी की भी लंबाई होती है और प्लस क्या होती है, और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होती है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें दी गई है, कितना है? प्लेटफॉर्म की लंबाई है 960 मीटर। तो हम मान लेंगे 960 और प्लस का क्या मान लेंगे? यस। यस का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसकी जो दूरी है, हमें तो पता नहीं है दूरी, तो हम मान लेते हैं कितना है? डी है। हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? डी है। चलिए आगे, अब यहाँ से देखिए इसकी चाल कितनी है भाई? चाल दिया है कितना? इसमें दिया 35 मीटर प्रति सेकंड। कितना दिया है? 35 मीटर प्रति सेकंड है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, और समय कितना लग रहा है इसे? 40 सेकंड। तो हम इसको गुणा कर देंगे, तो इसको हम गुणा कर देंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20, उसके बाद कितना हो जाएगा? 4 3 12 2 1400। तो यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा 960 प्लस का कितना हो जाएगा? डी। अगर दूरी को हम निकालेंगे रेलगाड़ी की लंबाई को, तो ये उधर जाएगा तो 1400 माइनस का कितना हो जाएगा? 960। अब यहाँ से ये घट जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा? 10 में से 0 गया, यानी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 10 में से 6 गया, 4 हो जाएगा, और उसके बाद 13 में से 9 गया, 4 बचेगा। ठीक है, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई आ गई कितनी आ गई? 440। रेलगाड़ी की जो लंबाई आ गई 440 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ गई। ठीक है, ये किस ऑप्शन में है बताएंगे? तो ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका सही है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए स्पीड में कैसे लगाएंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से आप कैसे लगाएंगे इसको, इसी क्वेश्चन को बस देखते ही बता देंगे कि ये आंसर होने वाला है। तो कैसे? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको इसमें एक प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई हो या सुरंग की लंबाई दी गई हो, तो आपको एक जरूर दिया रहेगा क्या? समय और चाल। तभी आपसे क्या पूछेगा? रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो कुछ मत करिए, आप पहले कुल दूरी निकाल लीजिए। तो कुल दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है भाई? चाल है, समय है 40 और चाल कितना है? 35 है। ठीक है, इसका हम गुणा कर देंगे तो कुल हो जाएगा 1400 मीटर कुल लंबाई हमें 1400 मीटर पता चल गया, जिसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितना? 960। इसमें से 960 हो गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई, तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? 440। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, आप देखते ही बता देंगे कैसे ये इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो 440 भी ऑप्शन में राइट हो जाएगा, नोट करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल पर से चल रही है। 500 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी है जो समान चाल से चल रही है, किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल, तो देखिए चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो अब अगर रेलगाड़ी की लंबाई दिया है तो आपको प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पता होना चाहिए, और जो दोनों आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, क्या? 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 221। तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ लीजिए तुरंत आप। प्लेटफॉर्म की लंबाई 221, रेलगाड़ी की कितनी है? 500। 5 2 7 यानी 700 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 721 मीटर हो गई लंबाई, और क्या आ गया? आप 35 सेकंड दिया है। तो चाल, तो आपसे पूछा है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? आप एक चीज जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हो जाएगा 721 अब बटे आपको समय कितना दिया है? 35 सेकंड है।
कितना दिया है 35 सेकंड। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ से देखिए ये समय जो दिया गया है ना, ये आपका किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप भाग कर दीजिए किससे, 18/5 से। 18/5 से भाग करिए, अर्थात गुणा कर देंगे, बात एक ही पड़ेगी। तो आप देखिए ये पूरी वैल्यू जो थी ये आपको मीटर प्रति सेकंड में दी गई थी, और चाल रेलगाड़ी की किस में आती है, किलोमीटर प्रति घंटा में। 18/5 से गुणा कर देंगे तो चाल आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए ये 7 से अगर कट करेंगे, एक एक भी कटेगा नहीं। 7 से इसको हम कट करेंगे तब भी एक कट जाएगा, कट जाएगा भाई, हाँ कट जाएगा। चलिए यहाँ से कट कर लेते हैं। 7 दहमा कितना हो जाएगा 70, और 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, और 7 पचे कितना हो गया 35। अब इसको हम गुणा करेंगे इसमें, तो चाल बराबर क्या होगा, 18 त्रिक का 54 हो जाएगा, ऐसे लिख लो। 18 एक कम 18 हो जाएगा, यानी 1854 हो गया, ठीक है। 18 गुणे 130 करे किए हमने, तो 1854 हो गया। नीचे करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भाग कराइए आप, देखो इसमें भाग करेंगे तो 25 सत्ते 175 होता है, 25 सत्ते 175 होता है। तो अभी बचा है 10, 10 बचा है, आगे बचा है 4, तो 104 हो जाएगा। 25 चौको 100, यानी 25 चौको 100 हो जाएगा। जब 25 चौको 100 हो गया, उसके बाद आप बचा 4, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा लीजिए, दशमलव लगा लेंगे। तो अब यहाँ से एक चीज़ ये समझने वाली बात है क्वेश्चन में, क्या कि आपको सबको पता है कि अगर 74 पॉइंट तक पहुंच गया है तो ऑप्शन एक का ही है जो दूर से दिख रहा है, ठीक है। कौन, वही दिख रहा है ऑप्शन आपको, कौन, बी ऑप्शन, 74.16 पॉइंट। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ज़्यादा मत सॉल्व करिए, सिर्फ आप ये देखिए 7 आया, आपका 2 ऑप्शन कट गया होगा पक्का। यहाँ से क्या क्या कटा था, यहाँ से देखिए सी, और क्या सी तो कट गया भाई, सी तो कट गया, फर्स्ट ही ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि आपको ये 721/35 दिया ही नहीं था, मैं किसकी में बदलना था, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 2 ऑप्शन कट गया, बचा ये 74 आ गया। तो आप पूरा मत सॉल्व करिए, टिक करके आगे बढ़ जाइए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है, अगला जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए, स्क्रीन पर देखेंगे, क्वेश्चन में कहा 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 600 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। बहुत अच्छी बातें हैं। यहाँ से देखिए, क्योंकि आपको रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया, उसकी चाल दे दी, समय दे दिया, तो एक चीज़ गायब तो कर ही देगा ना, उसके हाथ में है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन चाहे जिसके हाथ में है, करना हमें है, सिर्फ समझना है बस आपको, ठीक है। आइए यहाँ से देखिए, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल गुणे समय। सब दिन जो पढ़ते आए हो सिर्फ उसी से लगाएंगे, ज़्यादा आपको हम ट्रिक व्रिक नहीं बताएंगे, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। तो दूरी, दूरी का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा क्या है, आपसे यही पूछा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, ठीक है। वो भी किस में, मीटर में बताना है। क्वेश्चन में कह भी दिया है कि आपको दूरी बताना है मीटर में। तो दूरी देखो यहाँ पे आप देखेंगे दूरी यही है, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर दी गई है, कितना, 600 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई लिख लो, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पता नहीं, तो प्लेटफॉर्म को ऐसे लिख लो, ठीक है। आगे अब सॉल्व करेंगे। रेलगाड़ी की जो चाल दी गई है ना, रेलगाड़ी की जो चाल दी गई है आपको, वो दिया है 81 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है भाई, 81 किलोमीटर। तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे। और कितना समय लगा इसको पार करने में, इसको पार करने में 40 सेकंड का समय लगा। बस कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 20 हो जाएगा। यहाँ पे और भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 100 9 900 हो जाएगा, ठीक है। 900 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 600, 600 प्लस पी। तो प्लेटफॉर्म को लंबाई बताना है, तो 600 को साइड ले जाएंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी, 300, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई, 300 आ गई। आपका आंसर आ गया। आप तो खुश हो गए होंगे भाई कि हमारा आंसर आ गया। अरे आप ऐसे करेंगे तो कब पास होंगे बताइए। तो हमने कहा कि आप इसको थोड़ा फास्ट करने का तरीका सीखिए ना, आना नहीं है, जल्दी से करना है, ये सीखना है। इसको जल्दी से करना है, तो हमने आपको बताया था एक चीज़ आपको गायब कर देगा, एक चीज़ गायब तो कर ही दिया है, क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई। कुछ मत करो,
कुल लंबाई निकालो। तो कुल लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी कुल लंबाई निकालने के लिए आप तुरंत करो 81 उस किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी चाल है, इसको 5/18 से गुणा करो। उसके बाद 40 सेकंड में 9 दूना 18, 9 9 81, 2 से कट कर दिए 20। यहाँ से सॉल्व किए 9 पचे 45 और 45 गुणे 20 कितना हो जाएगा 900। कुल लंबाई आ गई 900। कुल लंबाई 900 है, किसकी किसकी, रेलगाड़ी और प्लस किसकी है भाई, प्लेटफॉर्म की। तो रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 600। आप तुरंत इसी में से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना 300। कितना समय लगा बताओ, आपको 20-20 सेकंड नहीं लग रहा, आ जा रहा है। तो क्वेश्चन करना है कैसे, बस तरीके से करिए, हमेशा आप क्वेश्चन को जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। तो यहाँ से आपका आंसर भी कौन हो जाएगा, आप जरा देख लेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। आपको एक चीज पता है क्या, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे क्या होती है, समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय होती है। तो दूरी आपको पता है क्या, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 132 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 132 मीटर लंबी एक क्या है, पुल है। तो दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 242। तो यही हो जाएगी कुल दूरी, यानी लंबाई हो गई। और चाल आपको दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 लिख लेंगे, इसको हम मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे और टाइम हम यहाँ पे समय निकाल लेंगे भाई। ठीक है, 18×4 = 72 हो जाएगा, 18×4 = 72 हो जाएगा। अब इसको हम भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन किस में आएगा, सेकंड में आ रहा है, कोई बात नहीं है। चलिए हम इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5×20 हो जाएगा। तो एक काम नहीं कर सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2×10, 2×10 टाइम। उसके बाद बताओ यहाँ पे 242 है। ठीक है, 2 से भाग किया हमने, कितना हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे आ गया इतना। तो बताओ आ गया कि नहीं आ गया भाई, 2 से हमने भाग किया तो ये कट गया, इतना हो गया। अब 10 से भी भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 दशमलव कितना 1, 12.1 सेकेंड आ गया। किस ऑप्शन में है बताएंगे, 12.1 सेकेंड। बताइए किसी ऑप्शन में है, तो ये आपका बी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। आप कितने तरीके से कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई सिखाने नहीं जाएगा। ठीक है ना, पेपर को आपको करना है, आपको सॉल्व करना है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ एक होती है क्या, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जल्दी से लगा पाएंगे क्वेश्चन। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे उसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ से देखिए 44 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिख लेंगे भाई। यहाँ से स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, करिए आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अच्छा, लंबी रेलगाड़ी है और उसकी चाल भी दे दिया है, और आपसे पूछा क्या है, फिर कहा यदि वह एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई। तो देखिए आपसे एक चीज़ पूछा है, कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होती है। तो दूरी यहाँ पे आपको रेलगाड़ी की लंबाई तो दे दी गई है 800, और प्लेटफॉर्म की लंबाई आप जोड़ लीजिए, क्योंकि दोनों को जोड़ लेते हैं तभी तो आगे चाल आपको कितना दी गई है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे, गुणे यहाँ पे समय कर देंगे। ठीक है, 18 पंचे हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, 18 पंचे 90, और यहाँ पे आपको समय भी दिया होगा। ठीक है, समय दिया है 50 सेकेंड, तो यहाँ पे हम 50 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 50। तो यहाँ से एक काम करो, 50 25 पंचे 125, यानी 1250 हो जाएगा। ठीक है, 1250। तो 800 प्लस क्या हो गया भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 1250 यहाँ पे करेंगे हम, तो 1250 माइनस 800 कर देंगे, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी, 450। ठीक है, कर लिए ना। चलिए इसी को आप जल्दी से कैसे करेंगे, ये सीखिए। कुल आप लंबाई निकालिए, टोटल लंबाई। ठीक है, जो एक दूरी दिया हो उसको ऐसे पड़ा रहने दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुल दूरी निकालेंगे तो 90 गुणे कर देंगे 5/18 और गुणे 50। ठीक है, 18 पंचे 90, इसको हमने गुणा किया, आ गया कुल दूरी कितना आ गया 1250। एक चीज़ बताओ,
उसमें से रेलगाड़ी की लंबाई 800 दिया है और कुल लंबाई 1250, इसमें घटा दो तो किसकी आ जाएगी, प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई कितना, 450, जो आप जल्दी से कर पाएंगे इस तरह के शॉर्ट मेथड से। ठीक है, चलिए किसी ऑप्शन में है तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है, उसको लगाएंगे। ठीक है, बेहतरीन तैयारी कीजिए जिससे आप एक ही बार में पेपर को सॉल्व कर दे अच्छे नंबर से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा भी दीजिए। ठीक है, आइए यहाँ से देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। कहा कोई रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में, ठीक है, कोई रेलगाड़ी है एक खंभा है उसको 12 सेकंड में पार करती है और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बताइए। तो हमने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन को करने में तो और ही मज़ा आता है क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है। लेकिन क्या जब तक आप हमसे पढ़ेंगे तभी तक आसान होगा, किसी से और पढ़ेंगे भाई आपको तो क्या छोटा भी क्वेश्चन बड़ा बना देंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप देखे होंगे छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको बड़ा बड़ा बताए हैं। तो हम चलिए आपको बताते हैं कैसे जल्दी से करना है। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो पे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको सिखाएंगे। एक चीज़ हम स्टार्टिंग में भी बता दिए थे क्या, कि रेलगाड़ी जब भी किसी खंभे को, किसी वृक्ष को, किसी पोल को, ठीक है, पार करती है तो उसकी जो रेलगाड़ी की लंबाई है उतनी ही लंबाई मानी जाती है, ना तो किलोमीटर वाले पत्थर की लंबाई मानी जाती है, ना तो किसकी पेड़ की, ना तो किसी खंभे की जिसको अंग्रेजी में पोल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए, आप बैठे रहिए बस आपको मैथ आने लगेगी। ठीक है, आइए यहाँ से देखिए एक वृक्ष को 12 सेकंड में, तो वृक्ष की लंबाई हमने बताया ना कि पेड़ ओड़ की लंबाई, पोल की लंबाई हम कुछ भी नहीं मानते क्योंकि उसकी लंबाई कितनी होती ही है और इसको पार कर रहा है 12 सेकंड में। चलिए आगे फिर क्वेश्चन में ये कहा, कहा भाई 170 मीटर लंबे पुल को, 170 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर रहा है, 36 सेकंड में। कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। चलिए अब एक यहाँ से देखिए, हम एक चीज़ आपको बताया था इसमें पहले ही क्वेश्चन में, जब भी इसमें सॉल्व करते हैं पहले हम रेलगाड़ी की लंबाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, रेलगाड़ी की लंबाई हम पहले नहीं निकालते हैं, उसके बाद जो कुछ हम निकालते हैं वही हमारी चाल होती है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए हम सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। सॉल्व करने का तरीका यहाँ से देखिए, 12 कम 12, 12 तीन कितना हो जाएगा 36, दोनों के बीच का अंतर देखेंगे 3 और 2 का अंतर कितना आया, 2 यल आ गया, यानी लंबाई निकालना है। 1 और 3 का अंतर कितना आया, 2 आया। उसके बाद इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें, तो इसका हम इसमें करेंगे 3 में तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे 170, तो 2L बराबर 170 आ गया। तो 1 यूनिट का मान अर्थात लंबाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 85 आ गया। ठीक है, 85 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अगर लंबाई कहता रेलगाड़ी की तो 85 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें अब एक चीज़, अब देखिए इतना आसान तरीके से हमने आपको बता दिया यार। अब देखिए यहाँ पे हम रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे कैसे, उसको भी आसान तरीके से। आप इस रेलगाड़ी की लंबाई को ना किसी एक समीकरण में ले जाके रख दो, समीकरण माने कुछ नहीं, ठीक है ना, समीकरण कुछ नहीं है, आप इस वाले पार्ट में रखिए या तो आप इस वाले पार्ट में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्यों हम इसको रखते हैं ये भी तो जान लीजिए कॉन्सेप्ट क्यों रखते हैं। तो इसलिए हम रखते हैं क्योंकि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग को जब पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ लेते हैं, तभी हम कुछ कर पाते हैं, नहीं तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो चलिए रेलगाड़ी की लंबाई आ गई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है। आप चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखेंगे आपको दिक्कत होगी, आप इसमें रखेंगे तो 0, 0 माने 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। तो इसको चलिए 85 इसमें रखेंगे, 85 प्लस 0 कर देंगे तो 85 ही होगा, तो 85 हो गया। और चाल निकालना है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी आ गई 85, उसके बाद बटे क्या हो गया, समय। तो जो पहले समय लगा था, समय पहले कितना लग रहा था, 12 सेकंड, ठीक है, उसको रखेंगे। अब यहाँ से आप 85 प्लस 0 करेंगे कोई मतलब होगा नहीं, ठीक है, आप इसमें भी इस चीज़ को रखेंगे तब भी आ जाएगा। 85 प्लस 170 रखेंगे बटे 36 करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। ये आपका मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा कर देंगे, 18/5 से हम भाई इसमें गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 तिरिक कितना हो जाएगा 18, 5 से कट करेंगे 17 हो जाएगा, 17 पचे 85, 17 तिरिक का 51 हो गया, बटे में कितना हो गया 2, भाग कर देंगे हम यार यहाँ से, तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 दूना 4,
25.5। रेलगाड़ी की चाल जो आ गई ना 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। रेलगाड़ी की जो चाल आ गई कितना, 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है? तो जोर जोर से कह रहा है कि हम फर्स्ट ही ऑप्शन में हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से जो भी इसमें क्वेश्चन थे हमने आपको कंप्लीट कराया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसे है। ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक करके ही जाना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।